नमस्कार। बिहार से खास खबर लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। बिहार में चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव को लेकर जो एक सियासी घमासान खड़ा हुआ, उस पर आरजेडी को घेरने के लिए अब तक बीजेपी और जेडीयू दल ही सामने आ रहे थे, लेकिन अब आकाश यादव भी सामने आ गए हैं। आकाश यादव पशुपति पारस की पार्टी में छात्र संगठन के नेता हैं, अध्यक्ष हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो अनुष्का यादव के भाई भी हैं और ये वही अनुष्का यादव हैं जिन्हें तेज प्रताप यादव की कथित गर्लफ्रेंड या पत्नी के तौर पर बताया जा रहा है, जिनकी तस्वीरें इस समय तेज प्रताप यादव के साथ पूरे फेसबुक पर, सोशल मीडिया के बाकी प्लेटफॉर्म्स पर छाई हुई हैं। और अब तक आकाश यादव इस प्रकरण पर चुप थे। 3 दिनों से ये पूरा प्रकरण चल रहा था, लेकिन आकाश यादव या अनुष्का यादव के परिवार की तरफ से इस पर अभी तक चुप्पी बरती जा रही थी, लेकिन आज वो चुप्पी टूट गई और आज आकाश यादव ने जब अपना बयान दिया, अपना पक्ष सामने रखा, तो उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही और उसमें सीधे-सीधे लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को चेतावनी दे दी कि तेज प्रताप यादव को जिस तरह आप लोगों ने घर से और पार्टी से अलग किया है, उसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। आकाश यादव ने यहाँ तक कह दिया कि अगर तेज प्रताप यादव चाहें तो वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोक सकते हैं। ये सीधे-सीधे एक बड़ी चेतावनी, बड़ी धमकी जो आई है, ये आकाश यादव की तरफ से आई है। क्या कुछ कहा है आकाश यादव ने, ये आपको सुनाऊंगी, लेकिन उसके पहले आज का एक और वीडियो देख लेते हैं जिसमें तेजस्वी यादव को आज जो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उस पर ममता बनर्जी ने पहले ही अपनी खुशी जाहिर की थी। तेजस्वी यादव के साथ वो उनको बधाई देते हुए नजर आ रही थी। एक वीडियो अब ममता दीदी का और सामने आया है जिसमें वो लालू जी को भेंट देती हुई नजर आ रही हैं और उनसे आत्मीय मुलाकात करते हुए दिख रही हैं। इस मुलाकात का एक वीडियो रोहिणी आचार्य, जो कि तेजस्वी यादव की बहन है, लालू जी की बेटी हैं, उन्होंने ही शेयर किया है और इसको शेयर करते हुए क्या कुछ लिखा है रोहिणी आचार्य ने, ये देख लेते हैं। तो रोहिणी आचार्य लिख रही हैं, आज के दौर में जैसी आत्मीयता, जैसा परस्पर सम्मान पापा को प्राप्त है, वैसा बिरलों को ही नसीब होता है। बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सुश्री ममता बनर्जी हम सबों की अभिभावक हैं और पापा और उनके बीच भाई बहन का अटूट रिश्ता पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल। ये रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करके ये बताया है कि उनके पापा को कितना सम्मान मिलता है और दूसरे राज्यों में भी कितना उनका आदर होता है और ममता बनर्जी के साथ उनके सीधे-सीधे भाई-बहन वाले रिश्ते हैं, दोनों परिवारों के बीच अच्छे संबंध हैं। ये बात रोहिणी आचार्य ने कही और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी बातें, ये तस्वीरें, ये सब इस समय लालू प्रसाद परिवार की तरफ से शायद इसीलिए और ज़्यादा डाली जा रही हैं ताकि पिछले कुछ दिनों की जो कड़वाहट है, उस पर थोड़ी-सी एक रोक लग सके। लेकिन अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि तेज प्रताप यादव प्रकरण इतने जल्दी शांत होगा, क्योंकि अब तक उस पर बयानबाजियों का सिलसिला चल ही रहा है। आज ही जेडीयू ने एक लंबा-चौड़ा ट्वीट करके एक तरफ लालू प्रसाद यादव और दूसरी तरफ कांग्रेस को इसके लिए ज़िम्मेदार ठहराया और उनको ये कहा कि आप लोग चुपचाप ये सब होते देखते रहे। और उसके साथ-साथ आज जीतन राम मांझी ने, अभी हैदराबाद में वो हैं, और उन्होंने भी एक बयान में ये कहा, जीतन राम मांझी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव आज अपने बेटे को निकाले हैं। उस समय वे कहाँ गए थे जब ऐश्वर्या से शादी हुई थी? ऐश्वर्या को घर से मार पीट कर भगा दिया गया था। अगर तेज प्रताप यादव 12 साल से रिलेशनशिप में थे, तो शादी क्यों कराई? इसका जवाब लालू यादव को देना चाहिए। तो ये तमाम बातें अभी आ ही रही हैं। मैं इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि ये मसला इसीलिए अभी नहीं थमेगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि चुनाव में लालू जी के जो विरोधी हैं, आरजेडी के जो विरोधी हैं, वो इसको पूरी तरह भुनाने की कोशिश में लगे हैं और बार-बार उन पर इसी तरह के हमले हो रहे हैं। कल उनकी पत्नी जो है तेज प्रताप यादव की ऐश्वर्या, उनका भी बयान हमने आपको दिखाया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जब मेरे साथ जब अत्याचार हो रहा था तब इनका सामाजिक न्याय कहाँ था। तो उधर ऐश्वर्या अपने लिए इंसाफ मांग रही हैं, इधर आज अनुष्का यादव के लिए उनके भाई आकाश यादव, उन्होंने स्टैंड लिया और क्या कुछ कहा, सुन लेते हैं इसको। सारी जो मामलाएं हैं, उन सारी मामलों को निजी जीवन पर किसी का टीपा टिप्पणी करने का मेरा अधिकार नहीं है। हमारी बहन का, हमारे परिवार का इज्जत का हनन किया जा रहा है। हम आदरणीय लालू परिवार से आग्रह करते हैं कि अविलंब इस चीज पे संज्ञान लेकर इसको रोका जाए। मैं सोशल मीडिया की चीजों पर मैं बात नहीं करता। मैं जैसे आपसे बात कर रहे हो ऐसे बात होगा तब हम विश्वास करें। भैया कितना छोड़िए, हटाइए ना सबका बात। कोई नोटिस नहीं, जीरो। पूरा मामला कुछ नहीं है। जो पूरा मामला आपने देखा वो आपके सामने में है। हमारी बहन के साथ
लगातार हमारी बहन के ऊपर में लालू प्रसाद यादव जी का नाम ले लेके कई एक सारे लोग कई तरह का लांछन लगा रहे हैं, जो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और हम आग्रह भी करते हैं कि इस विषय पे लालू फैमिली के अलावा कोई लालू परिवार के नाम पे कमाने वाला आदमी बीच में ना आए, बेहतर होगा। तुलसीदास की पोती हैं, स्वर्गीय अमीर गुरु जी की नतनी हैं, स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हम लोग आते हैं। हमारे परिवार के लोगों ने आजादी का पहला झंडा बिद्दुपुर ब्लॉक में फहराया, हमारे पूर्वजों का मूर्ति लगा है। जवाब होगा, अब रुक जाइए। हनी ट्रैप, स्वतंत्रता सेनानी का परिवार हनी ट्रैप करता है और मुख्यमंत्री का परिवार जमीन कब्जा करता है। यही समझा रहे हैं, सब समझाएंगे। अभी रूप देखे कहाँ है, रूप तब देखेंगे। अभी रिकॉर्डिंग है एक दो ठो, अभी आएगा। जीरो से हीरो बनेंगे तेज प्रताप यादव जी, इंतजार कीजिएगा मेरे इस बात का। तो आकाश यादव इस पूरे प्रकरण के लिए सीधे सीधे लालू प्रसाद परिवार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हालांकि तेज प्रताप यादव के लिए उनके मन में अभी भी सहानुभूति है। बहुत सारे चैनल्स को आज तेज प्रताप यादव ने अलग अलग उन्होंने बयान दिए, इंटरव्यू दिए एक तरह से, और पूरे इस प्रकरण पर अपनी राय, जो अपने परिवार का पक्ष सामने रखा, क्योंकि अब तक इस मसले पर मौन था यादव परिवार, अनुष्का यादव का परिवार, लेकिन अब वो लोग खुलकर बोलने लगे हैं। तो आकाश यादव ने और कुछ कहा, ये क्या कहा ये भी आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा कि वह स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से जुड़ी हैं, दो बालिग लोगों के फैसले पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ये दो परिवारों की इज्जत का मामला है, इसमें लालू प्रसाद को ही पहल करनी होगी। ये कहना है आकाश यादव का, क्योंकि यहाँ उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि अनुष्का यादव कोई ऐसे ही अरे गहरे परिवार से नहीं है, स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से हैं, और इस पर वो ये कह रहे हैं कि बात सुलझ सकती है, लेकिन पहल लालू प्रसाद को करनी होगी। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि तेज प्रताप के यादव के साथ परिवार को प्रेम भाव से पेश आना चाहिए, वह प्रेम के भूखे हैं, ओरिजिनल लालू प्रसाद वही हैं। तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप को पार्टी से बाहर निकालने की गलती कर दी है। अगर तेज यादव पूरे बिहार में निकल पड़े तो तेजस्वी यानी उनका मुख्यमंत्री बनना असंभव हो जाएगा। ये आकाश यादव ने एक बड़ी चेतावनी दे दी है और ये कहा है कि ओरिजिनल लालू प्रसाद, यानी वो ये बता रहे हैं कि लालू जी के जो असली वारिस, असली उत्तराधिकारी तेज प्रताप हैं, तेजस्वी नहीं है। भले लालू जी ये कहें कि तेजस्वी की सरकार बननी है, लेकिन ये सब डिपेंड करता है, निर्भर करता है तेज प्रताप पर। अगर वो निकल जाएंगे बिहार में तो तेजस्वी का यहाँ पर मुख्यमंत्री बनना मुश्किल हो जाएगा। ये एक बड़ी बात आकाश यादव ने कह दी है। हालांकि उनकी जो पार्टी है पशुपति पारस की, वो महागठबंधन के साथ ही है और लालू जी के मुरीद है पशुपति पारस। उनका ये कहना है कि चूड़ा दही के भोज में जब मेरे घर नीतीश भी नहीं आया, कोई नहीं आया, तब लालू जी आए, क्योंकि वो बीमार थे, फिर भी वो आए। ये बात पशुपति पारस ने पहले कही थी। तो अब देखना होगा कि आकाश यादव के इस स्टैंड के बाद अब पशुपति पारस क्या फैसला लेते हैं और महागठबंधन में क्या समीकरण बनते हैं। और भी बहुत सारी बातें कही हैं आकाश यादव ने, उसको भी देख लेते हैं। उन्होंने ये कहा, मेरी बहन की इज्जत मान सम्मान को सोशल मीडिया पर तार तार किया जा रहा था, इसलिए मुझे मीडिया के सामने आना पड़ा। दोनों बालिग हैं और दोनों खुद इस पर अपनी बात रखें तो सही रहेगा। हम प्यार करने के लिए अपनी बहन को सजा थोड़ी देंगे। यहाँ पर दरअसल आकाश यादव से ये पूछा जा रहा था कि आपकी बहन की शादी हुई है क्या, वो अभी कहाँ हैं और शादी हुई है या नहीं हुई है, इन सब को लेकर उनसे सवाल हुए। तो उन्होंने इन सवालों का जवाब क्लियर नहीं दिया। ये तो बता दिया कि अनुष्का यादव अभी मेरे घर पर ही हैं, लेकिन उन्होंने शादी हुई है या नहीं हुई है, इस बात को उन्होंने अनुष्का यादव और तेज प्रताप यादव पर छोड़ दिया। उन्होंने कहा वो दोनों जो बताएंगे वही बात हम भी मान लेंगे, अभी हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है। अभी समझ ही नहीं आ रहा है कि तेज प्रताप यादव की शादी हुई है, नहीं हुई है। अगर हुई है तो उसको छुपा कर क्यों रखा गया, अगर नहीं हुई है तो फिर इस तरह का ये जो स्कैंडल अभी सामने आया है, इसके पीछे कौन सी साजिश है। क्या उनके चचेरे भाई ने कल जो कहा कि ये हनी ट्रैप है और पूरे परिवार को बदनाम करने की कोशिश है, क्या इस एंगल में भी कोई दम है, ये भी अब सोचने वाली बात है। इधर उन्होंने आकाश यादव ने ये भी कहा कि तेज प्रताप ने साबित कर दिया कि वही लालू प्रसाद के असली बेटे हैं। वो अकेले नहीं बल्कि बिहार का समाज उनके साथ खड़ा है। तेज प्रताप यादव सहमे हुए होंगे, दुखी होंगे, इसीलिए वो सबके सामने नहीं आ रहे हैं। विवाद बढ़ा तो हम जांच की मांग करेंगे, सब कुछ सामने आ जाएगा। अब ये किस तरह की जांच होने वाली है, किस मामले की बात कर रहे हैं और कौन सा विवाद बढ़ेगा, अगर वो यही नहीं बता पा रहे हैं कि अभी उनकी शादी हुई है या नहीं हुई है,
तो फिर किस लिए ये सारी चीजें हो रही हैं, ये सारी बातें जो हैं अभी काफी उलझी हुई हैं। और आकाश यादव का ये कहना कि हम जांच की मांग करेंगे, ये बिल्कुल बता रहा है कि इस मामले को अभी और तूल देने की कोशिश की जाएगी। आकाश यादव ने ये भी कहा कि सबसे निंदनीय बात यह है कि तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निष्कासित कर दिया गया, उन्हें भावनात्मक रूप से तोड़ने की कोशिश की गई। उन्हें उनसे पहले ये पूछना चाहिए था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। परिवार के रिएक्शन से लगता है कि मुगले आजम और ठाकुर भानु प्रताप का दौर आ गया है। यहाँ पर जिन दो फिल्मों सूर्यवंशम और मुगले आजम का जिक्र कर रहे हैं आकाश यादव, उसमें ये बता रहे हैं कि कैसे एक बेटे को घर से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसने अपने पिता के मर्जी के खिलाफ कोई काम किया, तो उसी का जिक्र यहाँ पर वो कर रहे हैं। और सूर्यवंशम फिल्म और मुगले आजम, जिसमें कि शहंशाह अकबर जो है वो शहजादे सलीम को अनारकली से प्यार करने के कारण बेदखल कर देते हैं, तो यहाँ पर उसी बात का जिक्र आकाश यादव कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि आपके घर का लड़का जिसने अपने भाई को मुख्यमंत्री बनाने के लिए संघर्ष किया, आपने बिना मतलब के उसे पार्टी से निकाल दिया। तो चलिए मान लेते हैं कि मजदूर रहे ठाकुर भानु प्रताप के हीरे ने भी बाबूजी के नाम पर अस्पताल बनवाया था, तो कल को तेज प्रताप यादव भी वही करेंगे। जो लोग अभी इसका मजा ले रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि तेज प्रताप यादव ही हैं जो जन्मदिन से लेकर सत्यसा तक कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते थे, और अब पार्टी का मनोबल कौन बढ़ाएगा। ये जो बात कह रहे हैं आकाश यादव, सीधे सीधे यही कोशिश, बार बार लालू जी को यही संदेश देने की कोशिश कि तेज प्रताप यादव को आपने घर और पार्टी से बाहर निकालकर गलत किया, वो आपके असली उत्तराधिकारी हैं। और न केवल घर में बल्कि पार्टी में भी, क्योंकि पार्टी में भी सारे कार्यकर्ताओं को जोड़ने और उनका मनोबल बढ़ाने का काम तेज प्रताप करते थे। यहाँ पर तेजस्वी की मेहनत को सीधे सीधे खारिज किया जाना और तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच एक खाई बनाने की कोशिश जो है वो भी नजर आ रही है। क्योंकि कल ही तेजस्वी ने जब ये कह दिया, परसों उनका जो बयान आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ये मेरे पिता का फैसला है, वो घर और पार्टी के मुखिया हैं, और तेज प्रताप के लिए उन्होंने कहा कि वो बड़े भाई हैं और वो अपनी निजी जिंदगी में जो कुछ करते हैं हम उस पर क्या कहें। ये सारी बातें तेजस्वी ने कही, लेकिन यहाँ पर तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच एक जो राजनीतिक विरासत को लेकर जो एक जंग छेड़ने जैसा यहाँ पर माहौल जो है वो बना दिया गया है। और ये सब जो बातें हैं, इससे समझ में आ रहा है कि लालू परिवार से जिनका कद इस समय और बढ़ता जा रहा था तेजस्वी यादव के कारण, जो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार के रूप में सामने आ रहे हैं, महागठबंधन में तो उनका चेहरा है ही, भले ही घोषित ना हुआ हो, लेकिन जिस तरह से पूरी बैठकों का समन्वय वही करते हैं, उन्हीं की बात सुनी जाती है, तो उससे समझ में आ रहा है कि गठबंधन ने भी उनको अपना सीएम फेस का उम्मीदवार जो है बना लिया है। इधर जो सर्वे आ रहे हैं उसमें भी तेजस्वी यादव की लोकप्रियता सबसे ज्यादा, मुख्यमंत्री के तौर पर 35-36% लोग उनको चाहते हैं, जबकि एनडीए के जो बाकी नेता हैं, चाहे चिराग पासवान या नीतीश कुमार या सम्राट चौधरी, इनका कोई उतना आधार अभी नहीं दिख रहा है मुख्यमंत्री के लिए। तो ऐसे में तेजस्वी यादव को खत्म करने के लिए, आप लोगों को याद होगा कि कैसे एक बैठक में ये कहा गया था कि हमको तेजस्वी पर हमला नहीं करना है, हमको सीधे लालू जी पर हमला करना है। ये बातें जो पूरी कही गई थी, उससे भी जाहिर हो रहा था कि बीजेपी के मन में डर है तेजस्वी को लेकर। और अब ये एक मौका मिला है जिसमें तेजस्वी को और लालू जी को और उनके आरजेडी को पूरी तरह से घेरा जाए। तो इस समय यही खेल बिहार में चल रहा है, ऐसा लग रहा है। अब और देख लेते हैं कि आकाश यादव ने किस तरह ये बात कही कि वो अब हाथ मिलाने के लिए भी तैयार हैं, उसका भी एक संदेश उन्होंने दे दिया। आकाश यादव ने कहा, जो स्थिति हमारे संज्ञान में है वो किसी के लिए भी ठीक नहीं होगी। हम घर में हैं और उसके सम्मान में हम खड़े हैं। तेजस्वी यादव तेज प्रताप जी को लेकर आए, मैं भी अपनी बहन के साथ आगे आऊंगा। लालू प्रसाद यादव तेजस्वी को लेकर तेज प्रताप के साथ खड़े होकर बयान दे, तो मैं भी उसी खड़ा होकर जिस भाषा में वे बोलेंगे उसी भाषा में बयान दूंगा। ये आकाश यादव ने यहाँ पर एक तरह से दोस्ती करने का हाथ भी बढ़ा दिया, और वो ये कह रहे हैं कि लालू जी अगर आगे आते हैं तो मैं भी आगे आऊंगा, और अगर वो अपने भाई को, अपने बेटे को लेकर आते हैं, तेजस्वी अपने भाई को लेकर आते हैं, तो मैं भी अपनी बहन को लेकर आऊंगा। ये बातें बता रही हैं कि एक तरफ धमकाना है और दूसरी तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाना है। तो तेज प्रताप यादव प्रकरण अभी जल्दी थमेगा नहीं, ये दिख रहा है। आगे और क्या कुछ होगा इसको लेकर भी हम आपके बीच आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं सर्वमित्रा।